जिन दिनों मुझे दिल्ली की जिम्मेवारी मिली, तब देश की हालत क्या थी। अखबार किन बातों से भरे पड़े रहते थे, टीवी में किन बातों की डिबेट हुआ करती थी। पूरा देश भ्रष्टाचार के कारण परेशान था। जल हो, थल हो, नभ हो, एक ही बात कान पे आती थी, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। भाइयों बहनों, 18 महीने हो गए आपने मुझे एक प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। हमारे विरोधियों ने भी जो सुबह शाम जिसको कोई गिनता नहीं ऐसे मुद्दों पर भी बयानबाजी करते हैं, इन लोगों ने भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया। झूठा आरोप लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। आज पूरे विश्व में ये चर्चा हो रही है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे दुनिया की रेटिंग एजेंसी हो, हर कोई एक स्वर से कह रहा है कि आज अगर कोई आशा की किरण है तो वो आशा की किरण हिंदुस्तान है। सारी दुनिया में आर्थिक स्थिति डामाडोल है। दुनिया के बड़े बड़े महारथी कहने वाले देश भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पूरे विश्व में इतना बड़ा भयंकर मंदी का माहौल होने के बावजूद भी एक अकेला हिंदुस्तान तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है। इस प्रकार के संकटों के बीच भी अपनी तेज गति की रफ्तार को रुकने नहीं देना है, तो विकास की यात्रा को 3 आर्थिक मजबूत पिलर पर खड़ा करना होगा। 1/3 हमारी एग्रीकल्चर, हमारी किसानी, हमारी खेती, हमारे किसान, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग और 1/3 सर्विस सेक्टर। इन तीनों को एक साथ हम बढ़ावा देंगे, तब जाकर के किसी भी संकट को यह देश पार कर सकता है। किसान को अगर पानी मिल जाए, पानी, तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। किसान सम्मानी होता है, वो किसी की मेहरबानी का मोहताज नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने एक बात पर बल दिया है
और हमने योजना बनाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 50,000 करोड़ रुपयों की लागत से देश के किसानों के खेत तक पानी पहुंचे कैसे, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नदियों को जोड़ने का काम ये देश को बचाएगा। राजनीतिक मतभेद छोड़ करके, मेरा तेरा का भाव छोड़ करके हम सबने नदियों को जोड़ने का मन बनाना पड़ेगा। हमें भी जल संचय पर भी बल देना होगा, जल सिंचन पर भी बल देना होगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज्यादा फसल। और इसलिए जितना महात्म्य जल संचय का है, उतना ही महात्म्य जल सिंचन का भी है। आज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, माइक्रो इरिगेशन, इसके द्वारा फसल पैदा करना आसान हो गया है। सरकार उसके लिए योजनाएं दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन को अपनाएं,